प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी का गया बिहार से आप लोगों के समक्ष कक्षा तीसरी के लिए प्रकरण आज सर्वनाम लेकर के आया हूँ पाठ 7 के अंतर्गत। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वचन, एक वचन और बहुवचन। हम लोगों ने उस वीडियो में यह पढ़ा था कि जिससे एक वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है या एक संख्या का बोध होता है उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक संख्या का जहाँ बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण और अभ्यास कार्य भी किए थे। इस प्रकार वह पाठ समाप्त हुआ और अगला पाठ हम लोग सर्वनाम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं। संज्ञा में आपने पढ़ा है कि किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम, सर्वप्रथम सर्वनाम पढ़ने से पूर्व संज्ञा के बारे में जानना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, इसको ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। हरिया किसान है, तो हरिया यहाँ पर क्या है? हरिया जो है यह क्या हो गया? यह संज्ञा हो गया, यह संज्ञा हो गया, ठीक है। उसी के नीचे लिखा है हरिया हल लेकर जा रहा है, तो फिर यहाँ पर संज्ञा शब्द आया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आया? संज्ञा शब्द आ गया। तो हरिया 2 बार संज्ञा शब्द आया है, ठीक है। और ठीक इसी के नीचे इसी वाक्य को लिखा गया है हरिया किसान है, वह हल लेकर जाता है। लेकिन इसी वाक्य को ऊपर लिखा गया है कि हरिया हल लेकर जाता है, अर्थात हरिया और हरिया संज्ञा शब्द 2 बार आया है। लेकिन ठीक वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि हरिया किसान है, वह हल लेकर जाता है, अर्थात हरिया के स्थान पर क्या आ गया? वह आ गया, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में क्या आ गया? वह शब्द आ गया है, ठीक है। ध्यान देने की बात है। इसी प्रकार अगला वाक्य है मित्रों ने रमन को बधाई दी, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे लिखा है मित्रों ने गाने भी गाए, ठीक है। तो मित्र क्या हुआ? ये भी संज्ञा है, ठीक है ना। यह संज्ञा हो गई। यह क्या है? यह भी संज्ञा हो गई। इसके नीचे देखिए यही वाक्य है लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया इसमें। मित्रों ने रमन को बधाई दी, लेकिन पुनः मित्रों के स्थान पर क्या आ गया है? उन्होंने आ गया है, ठीक है। उन्होंने गाने भी गाए। यहां पर मित्रों की जगह पर क्या आ गया? उन्होंने आ गया, ठीक है। तो संज्ञा के मित्रों क्या हो गया? मित्रों जो है संज्ञा हो गया, और संज्ञा के बदले में क्या आ गया? उन्होंने आ गया, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर हरिया के बदले में वह आ गया। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे और उदाहरण देखिए, मोहन खेलता है, मोहन बाजार जाता है, मोहन खाना खाता है। हमने 3 वाक्य बोले। मोहन बाजार जाता है, मोहन खेलता है, मोहन एक लड़का है। परंतु हम इस वाक्य को और बोल सकते हैं और एक तरीके से कि मोहन एक लड़का है, वह बाजार जाता है और वह खाना खाता है, ठीक है। मोहन शब्द 3 बार नहीं आया, लेकिन इसके पहले जो हमने वाक्य बोला था उसमें मोहन शब्द 3 बार आया था। तो मोहन शब्द अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति को जो भी रोकते हैं, जैसे इस वाक्य में हमने बोला तो मोहन की पुनरावृत्ति को वह शब्द जो है वह रोक रहा है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि इसमें हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर क्या आ रहा है? वह आ रहा है। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर उन्होंने आ रहा है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। एक बात और कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति अर्थात बार बार जो संज्ञा शब्द आ रहा है उसको रोकते हैं, वह क्या हो जाते हैं? वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई,
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कुछ सर्वनाम शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं, मैंने, हम, तुम, आप, वह, यह, वे, तुम्हारा, इन्हें, किसने, जिसने, जिन्होंने, उनको, मुझको, उसका आदि। यह सभी शब्द क्या है? संज्ञा के बदले में आते हैं, अर्थात यह क्या हो गए? यह भी जो है सर्वनाम हो गए। अब आपके पुस्तक में यह दिया हुआ है अभ्यास कार्य प्रथम। जैसे हमने इसको पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है सर्वनाम, तो इसी से संबंधित अब हम देखेंगे कि कितना इसको समझ पाए। तो उसको आपके पुस्तक से जो अभ्यास कार्य दिया है उसी से समझते हैं। तो देखिए आपके पुस्तक में दिया है अभ्यास कार्य प्रथम में पेज संख्या जो है 34 पे 34 पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द को अलग करें। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और कह रहा है कि इनको जो है इनमें से सर्वनाम को छांटें। तो शब्द दिया हुआ है घर, हम, लड़का, वह, कभी, तुम, जाओ, बंदर, तुम और मैं, दोस्त, उसने, प्यार, वे, नदी, तुमने, नहीं, उसको, मेरा। ठीक है। अब इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सर्वनाम है। तो अभी हमने बताया कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? घर संज्ञा है, ठीक है, तो यह क्या होगा? सर्वनाम नहीं होगा। हम क्या है? संज्ञा नहीं है, तो यह सर्वनाम हो जाएगा। लड़का क्या है? संज्ञा है, इसलिए यह सर्वनाम नहीं होगा। वह क्या है? यह संज्ञा नहीं है, इसलिए यह सर्वनाम हो जाएगा। कभी क्या है? कभी सर्वनाम नहीं होगा, ठीक है। तुम सर्वनाम होगा क्योंकि यह संज्ञा नहीं है। जाओ जो है क्रिया है, यह क्या होगा? यह भी नहीं होगा। बंदर संज्ञा है, यह भी सर्वनाम नहीं होगा। तू क्या है? यह सर्वनाम होगा क्योंकि यह संज्ञा के बदले में बोला जाता है। और जो है योजक का काम करता है, यह वाक्य को जोड़ता है, तो यह भी सर्वनाम नहीं होगा। मैं क्या होगा? सर्वनाम होगा। दोस्त क्या है? संज्ञा है, इसलिए यह सर्वनाम नहीं होगा। उसने क्या है? सर्वनाम होगा। प्यार क्या है? यह भी संज्ञा है, तो यह क्या होगा? सर्वनाम नहीं होगा। वे क्या होगा? सर्वनाम होगा। नदी संज्ञा है, तो यह सर्वनाम नहीं होगा। तुमने क्या है? यह भी जो है सर्वनाम होगा। नहीं जो है नकारात्मकता का बोध कराता है, तो यह सर्वनाम नहीं होगा। उसको, मेरा, यह दोनों क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। तो आप अपनी पुस्तक में हम, वह, तुम, मैं, उसने, वे, तुमने, उसको और मेरा, यह जो शब्द है नीचे आपके पुस्तक में जगह दिया है, उसमें आप इन सर्वनाम शब्दों को लिख लेंगे। और पेज संख्या 35 पर जो है दूसरा और तीसरे नंबर का जो अभ्यास कार्य दिया है उसमें भी आपको कुछ वाक्य लिखे हैं, उनमें से आपको सर्वनाम छांट करके लिखना है या उसके नीचे रेखा खींचना है जो सर्वनाम है। पुनः आप लोग को बताता हूं, एक बार और देख लें कि जो शब्द संज्ञा के बदले में, हरिया किसान है, हरिया हल लेकर जाता है, हरिया यहाँ पर संज्ञा है और हरिया के बदले में वह शब्द आया है, अर्थात यह सर्वनाम है, ठीक है, क्योंकि यह संज्ञा के बदले में बोला गया है। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाक्य में मित्र के बदले में उन्होंने सर्वनाम शब्द आया है, ठीक है। तो जो भी एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि जो भी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं शब्द वह सर्वनाम कहलाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सर्वनाम समझ पाए होंगे। इसके अगले भाग में हम बताएंगे कि सर्वनाम के भेद क्या होते हैं और जो आपके पुस्तक में अध्ययन सामग्री दिया है उससे संबंधित वार्ता की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।